ओम ओम। भगवान वेद व्यास की दृष्टि में गौ सेवा। व्यासम वसिष्ठनावतारम शक्तेः पात्रम कल्मषम पराशरात्मजं वंदे सुखतातम तपोनिधिम। भगवान वेद व्यास वेदों के भावपूर्वक विभाजन करने वाले और महाभारत आदि सभी पुराण, उपपुराणों, बृहद व्यास स्मृति आदि स्मृतियों तथा वेदांत दर्शन, योग दर्शन आदि के भी निर्माता है और आज का संपूर्ण विश्व साहित्य उन्हीं का उच्चिष्ट है। इसलिए व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम की परंपरा से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने समग्र साहित्य में गौ सेवा को प्रमुख माना और उसे यज्ञ, तप, धर्म, दान आदि का मूल माना। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण तथा महाभारत के अधिकांश भाग में गौ महिमा से भरे पड़े हैं। बृहदम पुराण तथा विष्णु धर्मोत्तर, शिव धर्मोत्तर पुराण में भी गौ महिमा भरी पड़ी है। इसको वृषभ बैल रूप माना गया है। वृषो ही भगवान धर्मो यस्तस्य कुरुते ह्यलं वृषलं तम विदुर बेवास्त तस्मातं धर्म न लोपयेत इत्यादि श्लोकों में गाय और बैल को थोड़ा भी कष्ट देना महान पाप माना गया है। पुराणों में अनेक जगह गोमती विद्या और गौ सावित्री स्तोत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। ये भगवान व्यास की रचनाएं हैं। इनमें उन्होंने कहा कि संसार की रक्षा के लिए वेद और यज्ञ ही दो श्रेष्ठ उपाय हैं और इन दोनों का संचालन गाय के दूध, घी और बैलों के द्वारा उत्पन्न किए व्रीहि से निर्मित चरु, पुरुष, दास, हविष्य आदि से ही संपन्न होता है। मूलतः ब्राह्मण, वेद और गौ ये तीनों एक ही हैं। यज्ञ की संपन्नता के लिए ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम् एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। उनके कथनानुसार गायों से सात्विक वातावरण का निर्माण होता है। गायें अत्यंत पवित्र हैं, इसलिए जहाँ रहती हैं वहाँ कोई भी दूषित तत्व नहीं रहता। उनके शरीर से दिव्य गंध युक्त वायु प्रवाहित होती है और सब प्रकार का कल्याण ही कल्याण होता है। गावः पवित्रं परमं गावो मंगल्यमुत्तमं गावा स्वर्गस्य सोपानम गावो धन्यः सनातना। अर्थात गोए स्वर्ग जाने की सीढ़ी हैं। गोएं सब प्रकार की कल्याणमयी हैं। देवता तथा मनुष्य सबको भोजन देने वाली भी गोएं ही हैं। अन्नमेव परम गावो देवानाम हविरुत्तमम। अर्थात गोएं समस्त प्राणियों को खिलाने, पिलाने एवं जिलाने वाली हैं। भगवान वेद व्यास वेदांत दर्शन में क्षीर वृद्धि एवं सूत्र में दिखाया है कि परमात्मा गाय के दूध की तरह शरीर में स्थित है। बाहर दिखाई नहीं पड़ता, परंतु शास्त्रीय विधान से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। इस प्रकार और भी दूसरे सूत्रों में गाय के दूध की उपमा दी गई है। उनका महाभारत का संपूर्ण वैष्णव धर्म पर्व गौ उपासना से ही संबंधित है। इनके पिता पाराशर जी ने
कृषि पाराशर ग्रंथ लिखा था, जिसमें गाय बैल के द्वारा उत्पन्न अन्न को ही श्रेष्ठ कहा है और यह भी बतलाया है कि खेती के कामों में गायों को बहुत आराम से प्रयुक्त करना चाहिए। उन्हें सदा सुख देना चाहिए। उन्हें सदा गौशालाओं में रखना चाहिए। बीमार होने पर औषधि की व्यवस्था करनी चाहिए। गौशालाओं में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। 12 महीना उनमें शीत, वर्षा और गर्मी से रक्षा के लिए साधन होने चाहिए, जिससे उन्हें तथा उनके बच्चों को कष्ट ना हो। ये बातें भविष्य पुराण के उत्तर पर्व, मध्यम पर्व एवं महाभारत के वैष्णव धर्म पर्व एवं बृहत व्यास स्मृति में भी कही गई है। मध्यम पर्व में विस्तार से कहा है कि सभी गांवों में गोचर भूमि रहनी चाहिए। गोचर भूमि गांव के चारों ओर कम से कम 1000 हाथ के परिसर में होनी चाहिए। उसमें पीपल आदि के या दूसरे फलदार वृक्ष रखे जा सकते हैं। उसे कभी भूलकर भी ना जोतना चाहिए एवं ना खेती खलियान में के काम में लाना चाहिए। आसपास वन में उपवन रहे तो और उत्तम है, पर बड़े खेत की बात है कि आज गोचर भूमि की व्यवस्था प्रायः नहीं रह गई। इससे गौ को बड़ा कष्ट हो गया, उसकी स्वच्छंदता मिट गई। इसलिए भारत में निवास करने वाले सभी धर्मात्मा लोगों से प्रार्थना है कि गोचर भूमि की व्यवस्था को पुनः प्रवर्तित करें और भविष्य आदि पुराणों में व्यास निर्दिष्ट पद्धति से संकल्प पूर्वक 10 दिक्पालों आदि का आवाहन, पूजन, स्थापन कर उसे गौओं के लिए उत्सर्ग कर दें। इससे गौओं का भी कल्याण होगा ही, सभी प्राणियों में भी सद्भावना एवं समता की स्थापना भी होगी। अन्यथा गौ आदि अन्य प्राणियों की सर्वथा उपेक्षा कर मनुष्य केवल अपना कल्याण करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। केवल मानवतावादी संगठन न बनाकर प्राणी निकाय जगत देखना चाहिए और गौओं का तो सर्वाधिक, क्योंकि उनमें सभी देवताओं और तीर्थों का निवास है तथा वे भगवान को सर्वाधिक प्रिय हैं। गौओं की प्रसन्नता से सभी देवता, ऋषि, भगवान भी प्रसन्न होंगे, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। यही भगवान व्यास देव के समस्त वेद, पुराण, शास्त्र, धर्मशास्त्र, महाभारत आदि में प्रतिष्ठ गौ सेवा धर्म के प्रतिपादन पद्धति का संक्षिप्त सारांश है। वेद व्यास जी महाराज की जय। भगवान आदि शंकराचार्य की दृष्टि में गौ सेवा का महत्व। आचार्य शंकर की सांप्रदाय परंपरा में प्रतिदिन पढ़े जाने वाले ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। नारायणं पद्म भवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पाराशरम च व्यासम शुक्रम गौणपदम महंतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तमालकम च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिकारमान्य नस्मदम गुरुम संतत मानतोस्मि। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यगाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इन श्लोकों में भगवान नारायण से लेकर आचार्य शंकर एवं उनके शिष्यों तक की परंपरा का उल्लेख है। प्रायः ये सभी के सभी अनन्य गौ भक्त थे। भगवान नारायण या कृष्ण का आवास भी गौलोक धाम है।
उन्होंने कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर सर्वोपरि गौ सेवा का अद्भुत आदर्श रखा, जिसके लिए कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दोग्धा गोपाल नंदन। इसलिए उनका गोविंद, गोपाल नंदन आदि नाम भी पड़ गया। गोवर्धन पर्वत ही उनका मुख्य रमण का विहार स्थल था। भगवान आदि शंकराचार्य ने प्रायः अपने सभी ग्रंथों में गौ महिमा का गान किया है। वे अदृश्यवादी ब्रह्म दृष्टा थे और ब्रह्म साक्षात्कार को ही सर्वोपरि उपलब्धि मानते थे। इस ब्रह्मोपलब्धि में भी गौ सेवा को सर्वोपरि साधन मानते थे। उपनिषदों के अनुसार सत्यकाम जवाल को गौ सेवा से अति शीघ्र परमात्मा साक्षात्कार हो गया था। वह जब अपने आचार्य हरिद्रुमत गौतम हरे वृक्षों के जंगल में रहकर गौओं की सेवा करने वाले हरिद्रुमत गौतम के पास सत्यकाम जब पहुँचे, सत्यकाम जावाल जब पहुँचे तो उन्होंने उसे गौ चराने का ही आदेश दिया और कहा कि जब गौओं की संख्या 1000 हो जाए तब वापस आ जाना। उसके साथ 400 गौएं और कुछ सांड भी थे। कुछ दिनों में उनकी संख्या 1000 हुई तो वह उन्हें लेकर आचार्य के आश्रम की ओर चले। उनकी सात्विक श्रद्धा से प्रभावित होकर ब्रह्म विद्या ने भी गौ अर्थात सांड का रूप धारण कर लिया और उसे ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। कहा, ब्रह्मा दिव्य प्रकाश से युक्त होता है अर्थात दिव्य विशुद्ध ज्ञानात्मक है। वह वर्णन विस्तार से भगवत पाद शंकराचार्य ने अपने शंकर भाष्य में लिखा है। भगवान आदि शंकराचार्य के मूल वचन इस प्रकार हैं। यहाँ आचार्य की भावना या शब्दावली इतनी विचित्र है जिसकी ठीक से कल्पना या इत्यता नहीं मापी जा सकती। भाव यह है कि सत्य काम की जिज्ञासा गौ सेवा की चरम परिणति मूर्तिमती श्रद्धा ही ब्रह्म विद्या के रूप में गौ वृषभ शाण में प्रतिष्ठित हुई, जो हिंदू शास्त्रों में साक्षात धर्म का मूर्तिमान विग्रह माना जाता है। उसने सत्यकाम से कहा, सत्यकाम देखो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। ब्रह्म चतुष्पाद और 16 कला अर्थात 16 कलाओं से संयुक्त है। उसके पूर्व दिशा का जो पाद है वह विशुद्ध ज्ञानमय और प्रकाश स्वरूप है। ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि इसी से प्रकाशित होते हैं और आगे उसी ने हंस, मृदंगु आदि से ब्रह्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का पूर्ण उपदेश कराया तथा आश्रम पर आते ही सत्यकाम ने आचार्य ने कहा, सत्यकाम, तुम्हारे मुख पर ब्रह्म तेज विराजमान है, जिससे निश्चय ही तुम्हें परमात्मा की पूर्णतया प्राप्ति हो गई। आचार्य ने यह भी लिखा कि ब्रह्मवेत्ता ही ज्ञान के प्रसाद से पूर्ण प्रसन्नचित और मुखमंडल पर तेज युक्त प्रतिभासित होता है। प्रसन्नेन्द्रिया प्रहसित वदनश्च निशिचंता कृतार्थो ब्रह्मविद भवति। छांदोग्योपनिषद का भाष्य। इस प्रकार वेदांत दर्शन उपसंहार दर्शन न नेति चेन क्षीरवद्री के भविष्य में आचार्य ने लिखा है, जैसे गोदुग्ध बिना किसी अन्य वस्तु के आश्रय के लिए गोदधि के रूप में विवर्तित होता है, उसी प्रकार जैसे मकड़ी को जाला बुनने में अपने मुंह के लार की आवश्यकता होती है, किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही परमात्मा स्वयं संसार के रूप में विवर्तित हुए है
उसे किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। आचार्यों के मूल वचन रहे हैं। वेदांत दर्शन का शंकर भाष्य में आता है। इस प्रकार उनके अनुयायियों ने रत्नप्रभा, न्याय निर्णय, भामती, वेदांत कल्पतरु, परिमल एवं अशोभ आदि टीकाओं में गौक्षीर का विस्तार से विवरण लिखा है। भागवत में ब्राह्मणे हवि हस्तिनी में गवि, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी में गवि पद पर आचार्य ने तथा भाष्योत्कर्ष दीपिकाकार ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। आचार्य शंकर भगवत पाद के अन्य ग्रंथों में भी गो महिमा की चर्चा है। विस्तार भय से सबका संग्रह नहीं किया गया है। श्रद्धालु लोग स्वयं अन्वेषण कर सकते हैं। आचार्य की दृष्टि से इस प्रकार सबको गौ सेवा आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति या परमात्मा साक्षात्कार एवं सुख समृद्धि में पूर्ण अधिकार है।